पे संवाद करेंगे। जैसे मकान और मकान मालिक दो हैं, जैसे गाड़ी और ड्राइवर दो हैं, उसी तरह से शरीर और मैं, ये शरीर मकान है और इसी मकान में मैं रहता हूं, इसी पे चर्चा करेंगे। तो जो आज हम लोग ये सत्संग में बैठे हैं, ये सत्संग सत्य के संग के लिए है। और ये हमारे सभी संत महात्मा या विद्वजन इस बात को कहते हैं कि सत्य का संग ही सत्संग है। लेकिन सत्य क्या है, संग क्या है, इसके बारे में नहीं बताते। तो हम अध्यात्म एक शब्द है और दूसरा शब्द है व्यवहार। शरीर व्यवहार से चलता है और शरीर को चलाने वाला वो अध्यात्म से चलता है। इसी दो चीज का जिक्र करेंगे। तो पहले हम अध्यात्म शब्द को लेते हैं। अध्यात्म शब्द अपने आप में क्या है, ये सदगुरु कबीर साहब के साखी प्रकरण में सदगुरु कबीर कहते हैं कि शब्द का कीमत समझो, और शब्द की कीमत समझे बिना आप अपने तक नहीं जा पाओगे। साखी प्रकरण में दूसरी साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। शब्द की परख करने की बात करते हैं। तो हम लोग अध्यात्म एक शब्द है, इस पर परख करते हैं। संस्कृत के वाक्य है अध्यात्म। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनता है। पहला शब्द है आधि प्लस आत्म। तो आधि अधूरा शब्द है। आधि शब्द को जब हम पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। अध्याय का मतलब पाठ, सब्जेक्ट, विषय। किस विषय पर हमें खोज करना है। अध्ययन माने खोज, रिसर्च, अंग्रेजी में रिसर्च। हम लोग कहाँ बैठे हैं, एक समस्या का समाधान करने कि दुख क्या है। पंच परमेश्वर बैठते हैं तो समाज में देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्द लागू होता है। गांव में पंचायत बैठती है, कोई समस्या आई है तो 5 जिम्मेदार, समझदार, चरित्रवान, ज्ञानवान, वयोवृद्ध 5 लोग बैठते हैं। अब वो 5 लोग जो निर्णय करते हैं पूरे समाज को मानना पड़ता है। अंग्रेजी में मीटिंग कहते हैं। ये जो हमारे अफसर हैं ये मीटिंग करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं, आपस में बैठते हैं। ऐसे हम और आप भक्त और संत बैठ करके समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बैठे हैं, यानी सत्संग कर रहे हैं। तो किस समस्या का समाधान करना है? दुख क्या है? दुख रूपी समस्या का समाधान हम लोगों को करना है और उसी के लिए हम आप बैठे हैं। तो जो अध्यात्म है, आदि धन आत्म, और आदि को पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है? तो उसी में लास्ट में आत्म। आत्म शब्द का हमें खोज करना है। अब आत्म शब्द को जान लें कि आत्म शब्द क्या कह रहा है। आत्म शब्द के 4 अर्थ होते हैं, स्व, स्वयं, मैं और निज। स्व, स्वयं, मैं और निज, ये 4 अर्थ होते हैं आत्म तत्व, आत्म शब्द के। तो अध्यात्म का मूल मंत्र हुआ कि मैं स्वयं कौन हूं। और व्यवहार क्या कह रहा है? व्यय धनहार। व्यय माने खर्च करना, धन, संपत्ति, ज्ञान, जो कुछ भी आपके पास है आप किसी पे खर्च करते हैं, चाहे अपने शरीर पे करिए, चाहे शरीर के इंद्रियों पे करिए,
चाहे परिवार में करिए, चाहे समाज में करिए, कहीं भी खर्च करिए, लेकिन हार मान करके करिए कि इसके एवज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आपका व्यवहार सही तरीके से चलेगा। लेकिन जब आप उसमें लाभ चाहेंगे तो लाभ तो क्षणिक मिलता है, लेकिन दुख अस्थायी होता है। जैसे आप अपने पुत्र के प्रति लाभ देना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, यानी उसको पालते पोसते बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं, और जैसे ही वो बड़ा हुआ यानी मैच्योर हुआ, तैसे पता चला आपको माता पिता न कह करके बूढ़वा और बुढ़िया बोलता है, पत्नी को लेके किनारे हो गया, और आपको अपने आप में कष्ट होता है कि देखो मैं इसी दिन रात के लिए इसको पढ़ाया लिखाया, जोग किया। खाली इतने आपके मन में संतोष रहता है कि चलो मेरा बेटा जिंदा है, कहीं है, लेकिन उससे आपको क्या मिला? दुख, पीड़ा, और वो भी अस्थाई। जब तक इस शरीर में रहेंगे तब तक उससे जो आप आशा करके उसको पाले पोसे बड़ा किए थे, वो आशा निराशा में बदल गया, यानी आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो व्यवहार करिए शरीर से हार मान करके, तब आपका व्यवहार परिपक्व होगा। और संत का संग करिए मैं कौन हूं जानने के लिए। आदि शंकराचार्य उन्होंने भी अपने प्रश्नोत्तरी में लिखा है, मैं कौन हूं को जो ढूंढता है वही वास्तव में मानव जीवन को सार्थक करता है, और जो मैं को नहीं ढूंढता है वह मानव जीवन को निरर्थक कीड़े मकोड़े की तरह, जैसे कीड़े मकोड़े अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस तरह से मैं अपने जीवन को कीड़े मकोड़े की तरह व्यर्थ गंवा दे रहा हूं। तो संत का सानिध्य करिए तो मैं कौन हूं को जानने के लिए। अब एक शब्द यहां पे आता है विवेक। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि विवेक को आप लोग क्या समझते हैं, तो आप लोग कहते हैं ज्ञान, जानकारी, बुद्धि और विवेक, ऐसा आप लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि विवेक शब्द का मुख्य खाली एक उद्देश्य में प्रयोग किया जाता है कि दो सामान एक में मिल गया है, उसको अलग अलग करना। तो यहां मैं आप लोगों के सामने विवेक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं को जानने के लिए। ये शरीर मैं हूं या मेरा? ये जो शरीर है ये शरीर ही मैं हूं या मेरा? ये विवेक शब्द का प्रयोग यहां हो रहा है। अब ढूंढना है कि शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है। अगर मान लेते हैं कि शरीर मैं हूं, ऐसा हमने मान लिया है, तो यहां पर मैं ये अपनी तरफ से एक प्रश्न आप लोगों से करता हूं कि अगर ये शरीर मैं हूं, ये मैं मान लिया, तो हम झूठ कहां नहीं बोलते हैं? झूठ कहां नहीं बोलते हैं? झूठ सब जगह बोलते हैं, मुझे मालूम है, कहां नहीं बोलते हैं ये प्रश्न है। तो अपने परिवार के साथ हम झूठ नहीं बोलते। तो उसका उत्तर मुझे मिला कि परिवार में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। तो उसका हमने जो सॉल्यूशन दिया वो ये दिया कि समाज एक मेंढक है, जैसे खांची रख लीजिए या तसला रख लीजिए, और एक मेंढक वहां से पकड़ के ले आइए और तसले में रखिए, और दूसरे मेंढक को पकड़ने जाइए, तो ये वहां रहेगा? वो छटक जाएगा। ऐसे ही मेंढक की तरह प्रत्येक जीव हैं, इनको बांधने के लिए झूठ बोला जाता है, तो वो झूठ झूठ नहीं माना जाता है, क्योंकि इनको बांधा जाता है एक जगह, एक सूत्र में, एक विचार में, एक आचरण में, एक खान पान में, एक रहन सहन में इन्हें बांधा जाता है एक सूत्र में, इसलिए वो झूठ नहीं है। तो सच कहां हम बोलते हैं अपने परिवार में? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे सर में दर्द हुआ तो अपने पत्नी से, बेटे से, बेटी से, बहू से, नाती से, या जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं, वह क्या बोलते हैं? मैं सर में दर्द हो रहा हूं या मेरे सर में दर्द हो रहा है? किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम? वहां साफ साफ कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ये शरीर मैं कहां हुआ?
अगर ये शरीर मैं होता तो वहां प्रयोग होता मैं सर में दर्द हो रहा हूं, लेकिन आप प्रयोग क्या करते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो साफ साफ वहां सच बोल रहे हैं कि नहीं, अर्थात ये शरीर मेरा है, ये सिद्ध हुआ। अब अगर शरीर मेरा है तो मैं इस शरीर का कौन हूं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शरीर का मैं मालिक हूं, उपभोक्ता हूं, स्वामी हूं। इसका देख रेख करना या इसकी सुचारू रूप से गतिविधि को चलाना यह मेरा कर्तव्य बनता है। आंख मेरा है, क्या इस बात को मैं समझता हूं कि यह आंख मेरा है? जब से आप जगते हैं और जब तक आप सोने अपने बिस्तर पे नहीं जाते हैं तब तक आप इसी आंख का प्रयोग बार बार करते हैं, लेकिन यही आंख आपसे कुछ मांग रही है, क्या आपको समझ में आती है? आपकी आंख चाहती है थोड़ी देर के लिए रिलैक्स, यानी शांत चाहती है, बंद होना चाहती है, इसलिए कलबलाती है, खुजली होती है, दर्द होता है अंदर में। देखिए एक गड़ता भी है, गड़न भी होती, चुभन इसको बोलते हैं। क्या उसको हम समझ पाते हैं? थोड़ी देर के लिए हर 2 घंटे में कम से कम 5 मिनट तक अपने आंख को बंद करना चाहिए। क्या ये बात को हम समझते हैं? नहीं। पैर हर 1 घंटे 2 घंटे में चाहता थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए, थोड़ा शांति मिल जाए, थोड़ा हमारा जो दर्द पैर के अंदर में हो रहा है वो थोड़ा ठीक हो जाए, शांत हो जाए। यानी प्रत्येक शरीर के जो अंग हैं ये आपसे कुछ मांगते हैं हर 2 घंटे में, लेकिन क्या आप इस बात को समझते हैं? नहीं समझते हैं, क्योंकि आप अपने को नहीं समझते हैं। इस शरीर को मैं मान करके काम कर रहे हैं, इसलिए दोष हो जाता है। इसी आंख से रोशनी कम हो जाती है। आप इसी शरीर में हो, रहते रहते आपकी रोशनी कम हो गई, दिखाई नहीं दे रहा। इसी शरीर में हो, कान से सुनाई नहीं दे रहा। इसी शरीर में हो, पैर से चलने में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि आपने अपने मालिक होने का, अपने सदस्यों का, अपने शरीर का आपने देखरेख सही ढंग से सही समय पर नहीं किया। तो दोषी कौन हुआ? हम स्वयं इस शरीर के दोषी हैं। और जब शरीर के हम स्वयं दोषी हैं और यही शरीर जब मेरे ऊपर अपना दोष थोपने लगता है तो हम चिल्लाते हैं, मेरे आंख से दिखाई नहीं दे रहा, मेरे कान से सुनाई नहीं दे रहा, पैर से चल नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, गठिया वायु हो गया। समय रहते रहते हमें अपने आप का परिचय प्राप्त करना है। जैसे मकान और मकान मालिक 2 हैं। मकान अगर अब मकान मालिक को पता ही ये मेरा है तो कहीं भी अगर चूता है, टूटता है, गिरता है या कुछ भी होता है तो मकान मालिक उसको ठीक करता है, क्योंकि उसको भय है कि मकान गिर जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगा। यही प्रश्न अपने आप से करिए, जब शरीर नहीं रहेगा तब मैं कहाँ रहूँगा। हमारी आंखें हमारे जब दिखाई नहीं देंगी, हम देख नहीं पाएंगे, तब क्या हमारे साथ होगा। ये प्रश्न अपने आप से स्वयं करिए। तो स्वयं को कैसे जानेंगे? पहले शरीर को अलग कर लीजिए। दूसरा एक प्रश्न यहां पर है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। तो आप लोगों से जो उत्तर मुझे मिला वो ये मिला कि भगवान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है और उसी का नाम है, वो खाली पर्यायवाची है। लेकिन यहां सभी लोग पढ़े लिखे, कुछ ना कुछ तो पढ़े लिखे हैं। भगवान और ईश्वर हिंदी के शब्द ही तो हैं, और हिंदी के शब्द में जब बिंदी, मात्रा, अक्षर का जब जरा सा भी डिफरेंस होता है तो उसका अर्थ, भाव, क्रिया बदल जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि भगवान और ईश्वर हिंदी के शब्द ही तो हैं, और क्या है। तो जब हिंदी के शब्द हैं तो उसमें अंतर होगा ही। और आज आप जान लीजिए कि भगवान किसको कहते हैं। भगवान आपके शरीर को कहते हैं। ये बाहर कोई नहीं है, आपके शरीर को भगवान कहते हैं। और आपका शरीर भगवान कैसे है, ये आप प्रश्न हमसे कर सकते हैं कि मेरा शरीर भगवान कैसे। क्योंकि आज तक जितने भी लोग हमें मिले वो अपने शरीर के बाहर हमको कोई बताया गया कि वो भगवान और ईश्वर है जो पूरे सृष्टि का संचालन करता है, देखरेख करता है, और उसी के अंतर्गत हम भी हैं।
लेकिन आज एक नया शब्द कहां आपने दे दिया कि मेरा शरीर भगवान है। भगवान जो शब्द है उसमें अक्षर कितने हैं? 5 अक्षर हैं, भगवान। और ये 5 अक्षर 5 शब्दों में से एक एक अक्षर निकाल करके बनाया गया है, जोड़कर भगवान शब्द बना है। और कौन कौन से शब्द हैं? भा भूमि, भूमि में मिट्टी, भूमि में से भा ले लिया। ग गगन, गगन में से ग ले लिया। व वायु, वायु में से व ले लिया। आग, आग में से आ ले लिया। न नीर, नीर माने पानी, नीर में से न ले लिया। यानी पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है। और इसी पंच तत्व से हमारा शरीर स्वयं संचालित हो रहा है। हमको इसको संचालित नहीं करना पड़ता है, ये स्वतः अपने प्रक्रिया में चल रहा है। अब ईश्वर क्या है? इसी शरीर को जो संचालित कर रहा है, चला रहा है, या इसका जो देख रेख करने वाला मालिक है, उसको जानने का साधन मात्र है, और वह भी अपने आप में कुछ है नहीं। ईश्वर क्या है? अब संधि विच्छेद कर लीजिए तो 2 शब्द बनेगा। कोई कोई कहते हैं ईश धनवर होता है, लेकिन यहां पर सह हलंत, ये बैसाखी लेके चलता है, इसमें अपने में कोई ताकत नहीं, क्योंकि अ निकला हुआ है। और ई अपने आप में पूर्ण है, तो इसलिए ई अलग हो जाएगा और स्वर अलग हो जाएगा। ई शब्द का अर्थ होता है यह, और स्वर शब्द का 2 अर्थ होता है, ध्वनि और श्वास। ध्वनि का प्रयोग तो हर जगह हो रहा है और प्रत्येक लोग कर रहे हैं। जितने हमारे आध्यात्मिक लोग हैं, साधना की पद्धति में आप देखेंगे कि ओम शब्द का उच्चारण हर जगह करवाया जा रहा है। और गीता में लिखा भी है ओम तत् सत, यानी ओम जो तत्व है वही सत्य है। लेकिन कबीर साहब उसको भी काट दिए। ओम तत्व सत्य नहीं है, क्योंकि वह एक आवाज है, एक ध्वनि है। जो ध्वनि है, आवाज है, वो किस तत्व का है? वायु तत्व का। तो वायु में जो भी आवाज होती है वायु में होती है, और ट्रांसफर करने का भी काम जो है वो वायु ही करती है। तो वायु तो हम है नहीं। मैं भी एक तत्व हूं, जैसे 5 तत्व हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, वैसे मैं स्वयं भी एक निज तत्व का प्रयोग कबीर साहब ने किया है। निज तत्व, और निज तत्व को जाने बिना ये 5 तत्व हमको उलझाए हुए हैं। और अपने निज तत्व को हमें जानना है, वही समस्या समाधान करना है कि आखिर मैं हूं कौन। सुख का अनुभव क्षणिक होता है, और दुख का भी जो अनुभव होता है वो भी क्षणिक होता है। अनुभव करता कौन है? वो स्वयं मैं हूं। जब दुख नहीं था तब कौन था? तब तो मैं था। दुख गया, सुख आया, तो मैं कौन था? उसको जानने वाला कौन? मैं दोनों तरफ हूं। सुख था तो भी मैं हूं, दुख है तो भी मैं हूं, और दोनों नहीं है तो भी मैं हूं। आखिर वो मैं हूं कौन? क्या इस आंख से हम उसे देख सकते हैं? नहीं। महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते इस आंख से। तो क्या करना होगा? जो ईश्वर शब्द है ये ऋग्वेद से चला आ रहा है, और उसी को जिसने भी प्रयोग किया उन्होंने ही हमारे समाज की समस्या का समाधान किया। पतंजलि, कणाद, जैमिनी, जितने भी हमारे शास्त्र के प्रणेता संत हैं, सब ऋषि महर्षि। बिगड़ा कहाँ से? ये पुराण काल जब से आया तब से हमारे आपके बुद्धि को उसी में ले जा करके डाल दिया गया। पुराण के पहले सीधा सीधा अर्थ बताया जाता था कि जो तुम करोगे उसका फल आप ही को भोगना होगा, चाहे दुख के रूप में चाहे सुख के रूप में। लेकिन जब से पुराण काल आया तो भगवान कर रहा है, भगवान करा रहा है, तो हमको उलझा दिया गया और हम उलझ गए उसी में। हमको सुलझना है, इसीलिए संत का सानिध्य करना है, और संत के सानिध्य में मैं कौन हूं इसका बोध होता है। और वही बोध करने के लिए भक्त और संत एक साथ बैठ करके अपने दुख को समझा जा रहा है। दुख है वासना, वासना रूपी जो दुख है उसकी निवृत्ति का मार्ग है अध्यात्म। और वासना निवृत्ति अगर नहीं हुआ तो अध्यात्म में जाने का कोई मतलब नहीं हुआ।
अध्यात्म में अगर आइए तो वासना और मैं, ये दो को अलग अलग करके वासना का निराकरण कर दीजिए, अपने आप को शेष बचा लीजिए। शेष मैं कौन हूं, इसी का परिचय प्राप्त करने के लिए साधना की पद्धति जाननी होगी। ये तो मैंने खाली मौखिक कह दिया, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम जब विद्या पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो हमें दो तरह का विद्या पढ़ाया जाता है। एक क्लास में बोल के मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता है, और उसी ज्ञान का आकलन लैब में जाके करना होता है कि जो मैंने पढ़ा या जो चीज़ हमें पढ़ाया गया, वो लैब में हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या सही पढ़ा हमने, क्या मास्टर ने हमको सही पढ़ाया, या हमने गलत पढ़ा या मास्टर ने गलत पढ़ाया। दो कलनों का जब हम आकलन करते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि या तो मैं गलत हूं या तो मास्टर गलत है। तो अगर वो मास्टर गलत है, अगर हमें गलत पढ़ाया, मेरा मन संतुष्ट नहीं है, हम उस मास्टर को छोड़ के दूसरे मास्टर के पास जाते हैं, उसके विषय के विशेषज्ञ के पास जाते हैं, भाई हमको बताओ ये चीजें हम नहीं समझ पा रहे, हमको समझाओ। और जब बात समझ में आ जाती है तो मन संतुष्ट हो जाता है और खोज करना बंद हो जाता है, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में संतुष्ट हो गया। ये सत्य है, ये असत्य है, ये गलत है, ये सही है। और गलत सही का जो आकलन कर रहा है वही मैं हूं, उसे ही मुझे जानना है। इसलिए साधना की पद्धति भी जानिए। कबीर साहब ने कहा कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खो। और यही बात ईश्वर शब्द में प्राणायाम शब्द का प्रयोग करके हमारे संस्कृत के जो विद्वान गण संत गण थे, उन्होंने प्राणायाम का प्रयोग किया। प्राण आयाम, हमारा जो जीवन है ये प्राणवायु के द्वारा है। दो चीजों को एक में मिला करके चलाने का काम प्राणवायु करती है। इसी का आयाम यानी आना और जाना, इसी को आप देखिए, उसको बोलते हैं दृष्टा और साक्षी भाव। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, देखते देखते दृष्टा भाव आ जाएगा, दृश्य ओझल हो जाएगा, शेष आप बच जाएंगे। इसी का अभ्यास आप लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए, सुबह शाम, क्योंकि श्वास मेरे से कभी अलग होता नहीं है और मैं उससे अलग कभी हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर में जब तक रहेंगे तब तक मेरा श्वास मेरे साथ रहेगा। और अपने श्वास को अपने से अलग होकर के अभ्यास करिए। कैसे देखेंगे? आंख बंद रहेगा और अपने श्वास को देखना है। कैसे देखेंगे? महसूस करेंगे कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर मन में चिंता होगी तो श्वास की गति तेज होगी, अगर मन में चिंता नहीं होगी तो श्वास की गति सामान्य होगी। देखते देखते श्वास को देखना भी बंद हो जाएगा, श्वास अपने आप में चलता रहेगा और आप अपने आप में शेष बच जाएंगे। इसी स्थिति को जानने के लिए आप संतों से अपने साधना की पद्धति सीखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए और अपने जीवन में सुबह शाम रात में प्रयोग करते रहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की।